नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को हरी झंडी मिल चुकी है, फोन बज चुका है, तैयारियों में जुट चुकी है। देखिए, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में जेल की सलाखों में बंद हैं। वहीं अनु शुक्ला ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, फोन बज गया है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आरजेडी खेमे से निकल कर आ रही है और अनु शुक्ला ने ऐलान कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पत्नी, मुन्ना शुक्ला हालांकि जेल के सलाखों के अंदर बंद हैं, मगर अनु शुक्ला ने ऐलान कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? क्या फोन बज चुका है? देखिए, निश्चित रूप से जो विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला एक चर्चित चेहरा और नाम है। हाँ। सिर्फ लालगंज में ही नहीं, सिर्फ वैशाली में ही नहीं, बिहार में एक उनका चेहरा, जाना पहचाना चेहरा है। और जिस समाज से आते हैं वह भूमिहार समाज है, सवर्ण समाज है, और उस समाज का जो है सो एक अच्छी पकड़ रखते हैं मुन्ना शुक्ला। और उनकी पत्नी जो अनु शुक्ला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, इससे पहली बार वह कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ रही हैं अनु शुक्ला। हाँ। वह पहले भी 2010 में विधायक रही थी और चुनी गई थी, और जेडीयू से रही थी। सबसे बड़ी बात, हाँ। वो जेडीयू से रही थी 2010 में और जीत करके आई थी। और विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला का भी इतिहास जो है सो लालगंज में अगर आप देखिएगा तो 2000 में वह विधायक चुने गए थे। हाँ। 2000 में वह भी निर्दलीय चुने गए थे। बिल्कुल। तो निर्दलीय जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ऐसे समझा जाए कि वह उसके बिहाफ में जनता लड़ती है। माने कहने का मतलब है कि मुन्ना शुक्ला अपने चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके लिए जनता वहाँ की चुनाव लड़ती है। तो निश्चित रूप से अनु शुक्ला इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो लालगंज सीट से वह महागठबंधन का आरजेडी की ओर से प्रत्याशी होंगी। और ऐसे में निश्चित रूप से जो तैयारी है, वहाँ की जनता उनके लिए, अनु शुक्ला के लिए तैयारी करती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो मुन्ना शुक्ला जिस मामले में जेल में हैं, वह कहीं ना कहीं, ठीक है, न्यायालय से तो कोई बड़ा नहीं होता है, न्यायालय का सम्मान करते हुए जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं वह मामला कुछ उलझा हुआ मामला सा है। तो इस लिहाज से अनु शुक्ला को वहाँ की वैशाली की जनता, पूरे हम लोग वैशाली जिले की बात कर रहे हैं, और लालगंज तो एक छोटा सा वो पॉकेट है, वो एक विधानसभा है, लेकिन पूरे वैशाली जिले में आप बात करिए, और उससे भी आप आगे चल के बॉर्डरिंग जिला है मुजफ्फरपुर में भी देखिए, वो विजय कुमार शुक्ला की चमक और धमक जो है सो सब लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं, और वो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, वो वंचित समाज से लेकर के तमाम वो जो भी नीडफुल है, जो भी जरूरतमंद है, उसके लिए वह लगातार उनका। सर, थोड़ा इतिहास, पहले के इतिहासों को देखते हैं। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव, जब मुन्ना शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा। सर, इस बार कांटे की टक्कर क्या होगी जब अनु शुक्ला चुनावी मैदान में होगी? थोड़ा पूर्व के इतिहासों को सब बताएं। अब देखिए, आपने चर्चा कर दिया 2020 के विधानसभा का, तो 2020 के विधानसभा का यदि हम समीकरण समझना चाहेंगे तो वहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सीट से, लालगंज से सीट वो चुनाव जीती हुई है। बिल्कुल। तो वो आप वहां पर संजय कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही इस बार सिटिंग एमएलए हैं वहां से। और दूसरी तरफ कांग्रेस से 2020 में वहां से चुनाव लड़े थे आपको राकेश कुमार, कांग्रेस प्रत्याशी थे। और निर्दलीय चुनाव लड़े थे विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और चौथे पैदान पर वहां पर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी। वोट कितना मिला? हाँ, वही बता रहे हैं, राजकुमार शाह। हाँ। तो आप उसको हम लोग वोट के नजर से अगर देखें, जो गणित बताता है, तो वहां पर संजय कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में 70,750 मत मिला था। अच्छा। और वो विजयी रहे थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रहे थे राकेश कुमार, जिनको 44,451 मत मिला था। हाँ। तो ये दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे स्थान पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विजय कुमार शुक्ला रहे थे, जो 27,460 मत मिला था। इसी तरह से जो लोक जनशक्ति पार्टी उस समय एकीकृत थी, तो वो उसके उम्मीदवार थे राजकुमार शाह, उनको
81 मत मिला था। हाँ। तो वो चौथे स्थान पर। तो इसको ऐसे अगर हम लोग देखें कि इस बार गठबंधन का स्वरूप बदला हुआ है। बिल्कुल। आप महागठबंधन और एनडीए के बीच में डायरेक्ट फाइट आपको दिखाई पड़ेगा हर सीट पर कमोबेश बिहार के। तो वो लालगंज में भी जो दिखाई पड़ेगा, तो हम यदि पिछले विधानसभा चुनाव का अगर यदि वोट को क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, एक साथ लाते हैं, तो उसमें आप ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को 70,000 और उनकी उसकी जो उस समय जो आपको लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, हाँ। एकीकृत, उसके राजकुमार शाह को 11,281 मत मिला था। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 82,031 मत करीब करीब होता है। सर, आपने बताया एनडीए गठबंधन का जो अभी समीकरण बनता तैयार होता दिखाई दे रहा है, मगर अब हम महागठबंधन की तरफ जाते हैं सर। तो महागठबंधन की तरफ अगर जाए तो कांग्रेस, जो पिछले बार 2020 में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को आगे किया था, और मुन्ना शुक्ला निर्दलीय जो अभी राजद में है, उनकी पत्नी राजद में है। तो ऐसे में कांग्रेस और मुन्ना शुक्ला के वोट बैंक को अगर जोड़ा जाए तो हाँ, फिर वही गणित क्या नहीं, वही बता रहे हैं कि अब जैसे कांग्रेस के उस समय लड़े थे राकेश कुमार लड़े थे, उनको 44,451 मत मिला था। और विजय कुमार शुक्ला निर्दलीय लड़े थे, तो उनको 27,460 मत मिला था। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 71,000 वोट आता है। तो ये क्योंकि इस बार समीकरण बदला हुआ है, तो आप देखिए फाइट बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत होने जा रहा है। और यह कोई नहीं कह सकता है कि लालगंज सीट पर जो है सो एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे या महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की होगी, क्योंकि इस बार समीकरण बदला हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी इस बार एनडीए में है मजबूती के साथ, और इसी तरह से आप देखिएगा कि कांग्रेस जो है सो महागठबंधन में है। तो ये सारा समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यही विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला आपको आरजेडी के टिकट से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे, जो वैशाली लोकसभा इसी लालगंज विधानसभा में पड़ता है। तो आप देखिए कि वहां पर क्या आपको समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ा था। आपको बीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी से सिटिंग सांसद हैं, वो इससे पहले भी हो रही थी, तो उनको 5,67,043 मत मिला था। वो जीती थी। और दूसरे स्थान पर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला रहे थे, जो आरजेडी से प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में। उनको 4,77,409 मत मिला था। तो आप देखिए कि इनकी भी चमक और धमक बहुत बरकरार है। तो ये इस लिहाज से, और देखिए जातीय समीकरण की जब बात होगी तो वो जिस समाज से आते हैं, सवर्ण समाज का वोट तो उनको चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और जो मुस्लिम यादव या महिला यादव, जो MY समीकरण की बात होती है, और तेजस्वी यादव इस बार जो माई बहन मान योजना को लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह जो है सो 2,500 रुपये की जो बात आ रही है, वह भी कहीं ना कहीं आपको चढ़ता हुआ इधर दिखाई पड़ेगा। तो इस लिहाज से, और अन्नू शुक्ला आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला हैं, तो इस लिहाज से आपको वह मजबूत दावेदार के रूप में उभर करके सामने आएंगे। और देखिए, विजय कुमार शुक्ला जो है सो कोई 2000 में ही निर्दलीय जीत करके नहीं गए थे, उसके बाद भी 2005 में भी लोजपा से वह MLA बने थे। कम दिन की ही सरकार थी। फिर 2005 के नवंबर में जो चुनाव हुआ था, उसमें भी वह JDU से लड़े थे, और वह भी जीते थे। तो उसके बाद फिर बिहारी हत्याकांड में फिर वह जेल गए थे। तो उसके बाद तो फिर जो चुनाव हुए वहां पर, तो फिर 2010 में फिर वही अन्नू शुक्ला उनकी पत्नी जीत करके आई थी। तो इस लिहाज से वहां पर लालगंज में बहुत मजबूत समीकरण है। अन्नू शुक्ला के ख्याल से, महागठबंधन के ख्याल से, आरजेडी के से उनको सिग्नल भी मिल गया है। अन्नू शुक्ला को सिग्नल तो मिल गया है सर। अन्नू शुक्ला देखिए इंटरव्यू भी दे रही हैं कई चैनलों को, तो ये कहते नजर आ रही हैं कि बेशक वो चुनाव लड़ेंगी, इसमें इफ और बट है ही नहीं, मगर कांग्रेस क्या लालगंज की सीट को छोड़ेगी अन्नू शुक्ला के लिए, मुन्ना शुक्ला की पत्नी के लिए? देखिए, ये है कि मजबूत पहलवान चाहिए। सीट गंवाने के लिए या सीट को ये करने के लिए, लॉस करने के लिए नहीं कोई महागठबंधन में। और तेजस्वी और कांग्रेस भी इस बात से सहमत होंगे कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो अन्नू शुक्ला हैं, उनकी भी चमक और धमक है, वह वहां से MLA रह चुकी हैं। तो कांग्रेस के जो भी दावेदार होंगे, वहां से कौन दावेदार है? ऐसा तो कोई सिटिंग MLA माने पहले का दिखाई नहीं, पहले का एक्स MLA तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस लिहाज से, और देखिए जातीय समीकरण को साधना भी जरूरी और मजबूरी होता है चुनाव में। इस लिहाज से अन्नू शुक्ला एक प्रबल दावेदार के रूप में है। और निश्चित रूप से आरजेडी ने जब उनको सिग्नल दे दिया है, जब आरजेडी ने उनको
कह दिया है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय में आपको जब चुनाव होगा इस बार, तो अन्नू शुक्ला निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से आरजेडी के लालटेन छाप से आपको लालगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और देखिए, उन पर दाव खेलना महागठबंधन के लिए उचित भी है और जरूरी भी है और हर तरीके से जरूरी है, क्योंकि देखिए वह जिस समाज से आ रहे हैं उस समाज का वोट आपको हर जगह आपको महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक सहानुभूति भी ग्रीन है। सिग्नल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर, क्या तेजस्वी यादव से बातचीत अनु शुक्ला की हो गई है? क्योंकि अनु शुक्ला इंटरव्यू जब दे रही हैं कई चैनलों को, तो कहते नजर आ रही है कि जी हाँ बिल्कुल उन्हें आदेश हुआ है, यही कारण है कि वो जनता के बीच जा रही हैं आशीर्वाद मांगने। आदेश की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि अन्नू शुक्ला एक मजबूत और प्रबल दावेदार हैं वहाँ से, और कोई सीट को गेन करने के लिए इस बार महागठबंधन, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और तेजस्वी कह भी रहे हैं, आरजेडी सर्वे भी करा रही है, सब जगह से आप किसी से बात कर लीजिए, रैंडमली बात कर लीजिए, तो वहाँ सब लोग अन्नू शुक्ला के पक्ष में। और मुन्ना शुक्ला जो इन दिनों जेल में है, तो उनके लिए प्रति सहानुभूति भी है, क्योंकि देखिए वह जात पात से अलग हट करके, ठीक है आप जिस समाज से आते हैं वह अलग विषय है, लेकिन उनके लिए वह सबको बराबर समान रूप से देखते हैं। इसमें मुन्ना शुक्ला में कहीं कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको एक ही दायरे में बांध करके आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। तो ये मुन्ना शुक्ला की अपनी यूएसपी है, अपने काम करने की उनकी अलग शैली भी है। तो आपने सुना, देखिए मुन्ना शुक्ला फिलहाल जेल में बंद है, मगर अनु शुक्ला चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और जनता के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। देखिए अनु शुक्ला शिक्षित हैं और इससे पहले भी वो लालगंज से विधायक रह चुकी हैं, जनता के दर्द को समझती हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में क्या राजद की तरफ से उम्मीदवार अनु शुक्ला होंगी, और अगर अनु शुक्ला चुनावी मैदान में होंगी तो क्या एनडीए को हरा पाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।